वैकुंठ जाने का तरीका। वृंदावात्सल्य परिवार के सभी प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है वैकुंठ जाने का तरीका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर कहानी या आध्यात्मिक जानकारी पहले प्राप्त हो सके। वृंदावात्सल्य चैनल आपको आध्यात्मिक जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है, जिससे आपका जीवन सुखमय और सरल हो सके। तो आइए इस कहानी के माध्यम से विचार करते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे कर्म करें कि हमारा वैकुंठ जाने का मार्ग सुलभ हो सके। एक मारवाड़ी था, उसको घूमने का बड़ा शौक था। एक बार वो घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में चला गया जहां पर हर 5 साल बाद राजा को चुना जाता था, पर चुनाव का तरीका अनोखा था। एक हाथी आता सूंड में माला लेकर और सबके बीच में घूमता। जिसके गले में वह माला डालता वही राजा बन जाता। तब क्या हुआ, हाथी आया, माला लेकर थोड़ी देर इधर उधर हाथी ने देखा और फिर जाकर माला हाथी ने उस मारवाड़ी के गले में डाल दी। मारवाड़ी हैरान हो गया, बोला, अरे भाई, मैं तो घूमने वाला आदमी हूं, यहां कैसे आन फंसा? खैर, उसे राजा बना दिया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, राजा का मुकुट पहनाया गया। पुरोहित आया और तिलक करते हुए शर्तें सुना दी। पुरोहित बोला, भैया, आपको 5 साल के लिए राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल पूरे होते ही आपको यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर एक उफान भरी नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा। उस नदी में घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, जिनकी वजह से आप नदी पार नहीं कर सकते। अगर किसी तरह पार कर भी गए तो उसके बाद आएगा एक घना जंगल, जिसमें हिंसक जानवर और खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। आगे आप जानो और आपकी किस्मत। अब तक जो भी राजा बना था उसे मालूम था कि 5 साल बाद मरना तय है, तो वह 5 साल बस ऐश करता था, भोग विलास में समय बिताता था। लेकिन यह मारवाड़ी कुछ अलग हटकर निकला। उसने सोचना शुरू किया, अब मुझे 5 साल बाद क्या करना है। यानी उसने आगे के 5 साल की पूरी प्लानिंग करनी आरंभ कर दी। उसके राज्य में जो भी आमदनी आया करती थी, उसमें से 50% जनता की भलाई में और बचे हुए 50% से उसने अपने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। पहले साल उसने नदी पर एक पुल बनवाया। दूसरे साल
पुल पार करके जंगल को साफ करवाया, खेती के लायक जमीन बनवाई। तीसरे साल वहां सड़क बनवाई, लोग वहां पर बसने लगे। चौथे साल एक छोटा सा महल बनवाया जहां पर आगे जाकर वह रह सके। पांचवें साल अपने जीवन भर का खर्च, जरूरी चीजें, अनाज, सब कुछ वहां एकत्र करवा दिया। अब 5 साल पूरे हो गए। परंपरा के अनुसार लोग उसे ढोल नगाड़ों के साथ विदा करने आए। लोगों की आंखों में आंसू थे। कहने लगे, ऐसा राजा हमने पहले कभी नहीं देखा। वह राजा मारवाड़ी था। बड़ी शान के साथ सबको प्रणाम करके नदी के पुल पर चढ़ गया जो उसने बनवाया था। लोग अवाक रह गए। हजारों राजा आए, मारे गए, लेकिन यह पहला राजा था जो नदी को पार कर गया। कथा का संदेश, हम सभी इस धरती पर सीमित समय के लिए आए हैं। हमारे जीवन की भी समय सीमा है, 5 साल की तरह। जो इस समय मौज मस्ती में गवा देता है, वह अंत में उस भवसागर में गिरता है जहां मगरमच्छ, घड़ियाल, दुख और पीड़ा है। लेकिन जो जीवन का उपयोग अच्छे कर्मों, जन सेवा और प्रार्थना में करता है, वह इस जीवन से परे उस पार पहुंच जाता है। तो आज ही से जीवन रूपी भवसागर पार करने के लिए अपना पुल बनाना शुरू करें, ताकि जब आपका कार्यकाल समाप्त हो तो आपको भी सीधे ठाकुर जी के पास बैकुंठ में वास मिले और आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको हमेशा याद रखा जाए।